बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। खुशामदीद करती हूँ आपको एक बार फिर अपने चैनल पे। तो आज जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास, वो है जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। अच्छा जी, हमने अपने जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर थे, आलमोस्ट ये 7 थे, इंक्लूडिंग मेडिकेशन इंड्यूस और सब्सटेंस अब्यूज़ को इंक्लूड करके हमारे पास ये टोटल 7 डिसऑर्डर थे, जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। मैंने मेडिकेशन और सब्सटेंस अब्यूज़ को डिस्कस नहीं किया, तो बाकी डिसऑर्डर्स को हमने ऑलमोस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी ड्यूरेशन क्या है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, बेसिकली इनकी एक डिसऑर्डर दूसरे डिसऑर्डर से किस तरह डिफरेंस है, और जब आपके पास एक केस आता है पेपर में तो आप किस तरह से उसको डायग्नोज कर सकेंगे। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एक केस की एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले हमने ये एक टेबल बनाया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप भी इस टेबल को एक कंप्यूटर पेपर पे या अपने रजिस्टर पे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है जी नंबर ऑफ़ डिसऑर्डर हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है जी नेम ऑफ़ डिसऑर्डर की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है जी रिक्वायर्ड ड्यूरेशन। एक डिसऑर्डर की रिक्वायर्ड ड्यूरेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्राइटेरियाज कितने हैं, और रिक्वायर्ड सिम्टम्स कितनी है, स्पेसिफायर्स कितने हैं, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस तमाम डिसऑर्डर्स का मैंने इस टेबल में ऐड किया है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि अगर आप एक डिसऑर्डर को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं तो आप इस टेबल को बनाएं। बनाने के बाद इस टेबल को एक दो दफ़ा रिवाइज़ करें, और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप इसको जब रिवाइज़ करेंगे तो आप पेपर के दौरान ये टेबल आपके माइंड में रहेगा, और आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि किस डिसऑर्डर का कौन सा ड्यूरेशन था और किस डिसऑर्डर की कितनी सिम्टम्स आपको रिक्वायर्ड थी। ठीक है, जब आप डायग्नोस करने लगते हैं किसी भी डिसऑर्डर को तो आपको बेसिकली दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक, आपके पास ड्यूरेशन आपको पता होनी चाहिए डिसऑर्डर की। दूसरी आपने देखनी होती है जी उसकी सिम्टम्स, कि हमें एक डिसऑर्डर में कितनी रिक्वायर्ड सिम्टम्स हैं और हमारे पास गिवन सिम्टम्स कितनी हैं। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो हम उसमें डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डिसऑर्डर है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का सबसे पहला डिसऑर्डर है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। अब इसकी ड्यूरेशन आप देखें तो आपके पास इसकी जो ड्यूरेशन है आपके पास ये सिर्फ 1 मंथ की ड्यूरेशन है। ठीक है, ये देखें जी 1 मंथ की ड्यूरेशन है, और या इससे लंबा भी चल सकता है ये डिसऑर्डर। इसके अलावा इसके टोटल क्राइटेरियाज हमारे पास 5 हैं डीएसएम में दिए हुए। डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग मैं ये आपको करवा रही हूँ। उसके बाद आपके पास जो सिम्टम्स रिक्वायर हैं वो सिर्फ डिल्यूजन का सिम्टम्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया 5 है, ये इस चीज़ को आपने याद रखना है, लेकिन जो रिक्वायर्ड सिम्टम्स हैं वो एक ही सिम्टम इसमें रिक्वायर है कि पेशेंट को डिल्यूजन्स होनी चाहिए। हालुसिनेशन अगर होती भी है इसमें तो बहुत ही क्या उसको कह सकते हैं, बहुत प्रोमिनेंट नहीं होती उसमें, इसमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर में। आप इसके नेम से ही देखें ना कि ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि इसमें डिल्यूजन होंगी। तो पेशेंट को जो है वो डिल्यूजन हो रही है कितने मंथ्स के लिए, 1 मंथ या 1 मंथ से ज़्यादा के लिए। और इसके बाद हमारे पास ये क्या स्पेसिफायर्स अगर हम इसके देखें तो जितनी भी टाइप्स आपके पास डिल्यूजन की हैं, मैंने ऑलरेडी हम इसकी डिल्यूजन्स के टाइप्स को भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में, जिसमें हमने डिल्यूजन को डिस्कस किया था। ठीक है, वो जितनी भी टाइप्स हैं आपके पास सोमैटिक, प्रिस्क्रिप्टरी, और जो जितनी भी आपके पास टाइप्स हैं वो सारी इसके स्पेसिफायर्स में आएंगी। उसके बाद नंबर एंड नेचर ऑफ एपिसोड। अच्छा, नंबर एंड नेचर ऑफ एपिसोड को मैं यहाँ पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि नंबर ऑफ एंड नेचर ऑफ एपिसोड को मैंने एक कोड वर्ड के थ्रू इसको इस सेंटेंस को लिखा है। यहाँ पे आपने जब स्पेसिफायर्स पढ़े थे शिज़ोफ्रेनिया के तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि करंट एपिसोड, ठीक है, विद फर्स्ट एपिसोड विद करंट एपिसोड। ठीक है, कि पहली एपिसोड है और करंटली जो है ना वो एक्यूट एपिसोड है। और इसी तरह से हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एपिसोड्स कितनी है। पहली इसमें 2 टाइप्स थी हमारे पास, फर्स्ट और मल्टीपल, जबकि नेचर ऑफ एपिसोड में हमारे पास क्या थी कि एक्यूट है या फिर जो है हमारे पास क्या वीडियो आ रही है,
सॉरी वीडियो कह रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर आता है वो सेकंड डिसऑर्डर है इसका ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का ड्यूरेशन देखें जी 1 डे टू लेस देन 1 मंथ। अब यहाँ पे डिफरेंस देखें कि यहाँ क्या था, डिलीजन का 1 मंथ जबकि इसका लेस देन 1। और यहाँ पे आपके पास क्राइटेरिया, नंबर ऑफ क्राइटेरिया 3 है, ठीक है, जबकि जो ए क्राइटेरिया है उसके आगे से 4 सिम्टम्स हैं। अब उन 4 सिम्टम्स में से आपके पास 1 का होना ज़रूरी है, तब आप जो है ना उसको डायग्नोज करेंगे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर कब डायग्नोज करेंगे, जब एक जो पेशेंट है उसके अंदर क्राइटेरिया ए की 4 सिम्टम में से एक सिम्टम पाई जाएगी, यानी डिलीजन, हेलुसिनेशन या फिर डिसऑर्गेनाइज स्पीच में से एक चीज़ पाई जाएगी, और साथ में आपके पास उसका ड्यूरेशन क्या है 1 डे या लेस देन 1 मंथ। जबकि यहाँ पे भी देखें आपके पास सिम्टम एक ही रिक्वायर है, डिलीजन की सिम्टम रिक्वायर है, स्पेसिफिक डिलीजन, जबकि यहाँ पे पेशेंट को डिलीजन भी हो सकती है, हेलुसिनेशन भी हो सकती है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी हो सकती है, कोई भी एक रिक्वायर है आपको। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसका 1 मंथ है, जबकि यहाँ पे इसका लेस देन 1 मंथ है आपके पास। स्पेसिफायर्स की बात करें तो आपके पास विद मार्क्ड स्ट्रेसर हैं, विदाउट मार्क्स, ये जस्ट आपको आपके रिमाइंडर के लिए यहाँ पे ऐड किए हैं मैंने टेबल में, ठीक है, ये आप इनको ऐड कर सकते हैं टेबल में कि जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आपको याद रहते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके पास आ जाती है, अदर मेडिकल कंडीशन, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सारे हमने ऑलरेडी इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है दैट इज शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर का अगर हम ड्यूरेशन देखते हैं जी, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन आपके पास है मोर देन 1 मंथ एंड लेस देन 6 मंथ। यहाँ पे क्या है जी, मोर देन 1 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए और लेस देन 6 मंथ होना चाहिए। अब यहाँ पे भी आप देखें कि मोर देन 1 मंथ ये हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंट कहाँ पे जा रहा है कि इसका टोटल नंबर ऑफ क्राइटेरिया 4 हैं जबकि इसके टोटल नंबर ऑफ क्राइटेरिया 5 है। अब क्राइटेरिया से डिफरेंस आपने नहीं करना, ठीक है, आपने इस चीज़ को देखना है कि इसकी रिक्वायर्ड सिम्टम्स कितनी है। इसकी रिक्वायर्ड सिम्टम्स सिर्फ एक है, जबकि इसकी रिक्वायर्ड सिम्टम्स कितनी है आपके पास 2 हैं, ठीक है। यहाँ से आके ये इससे डिलीजनल डिसऑर्डर से डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक पेशेंट को डिलीजन है तो उसके साथ साथ तो उसको डिसऑर्गेनाइज स्पीच या हेलुसिनेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए उसको, तब आप जाके इसको शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर बोलेंगे, अगर वो मोर देन 1 मंथ है और लेस देन 6 मंथ की ड्यूरेशन के साथ आ रहा है। स्पेसिफायर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हेडिंग देख लें, विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, और इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं वो अदर मेडिकल डिसऑर्डर और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका डिसऑर्डर नंबर 4 है, जिसमें आपके पास आ जाता है शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। शिज़ोफ्रेनिया में आपके पास ड्यूरेशन है एटलीस्ट 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, जबकि शिज़ोफ्रेनिफॉर्म में 6 मंथ से कम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी आपके पास एक और चीज़ रिक्वायर्ड है कि 1 मंथ जो होगा वो एक्टिव फेज होगा, यानी 6 मंथ है तो उसमें से जो 5 मंथ्स हैं वो आप प्रीडोमिनल या फिर रेजिड्यूल में चले जाएं, लेकिन 1 मंथ लाजमी जो है ना वो एक्टिव फेज का होना चाहिए, जिसमें उसको एपिसोड जो है वो एक्यूट हो, ठीक है, करंटली एक्यूट होनी चाहिए उस फेज में। टोटल नंबर ऑफ क्राइटेरिया 6 हैं, ये जस्ट मैंने याद करने के लिए लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनका डायग्नोसिस से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर की रिक्वायर्ड सिम्टम्स 2 हैं। अब यहाँ पे देखें कि शिज़ोफ्रेनिफॉर्म में भी रिक्वायर्ड सिम्टम्स कितनी थी 2, और आपके पास जो शिज़ोफ्रेनिया है उसमें भी रिक्वायर्ड सिम्टम्स कितनी हैं 2। अब यहाँ पे उनके ड्यूरेशन का डिफरेंस आ रहा है। अगर पेशेंट जो क्लाइंट है उसकी जो सिम्टम्स का ड्यूरेशन है वो 1 मंथ से ज़्यादा या 6 मंथ से कम है, तो अब आप उसको क्या बोलेंगे कि ये शिज़ोफ्रेनिफॉर्म का डिसऑर्डर है, ठीक है, या पेशेंट है। अगर उसका ड्यूरेशन 6 मंथ से अबव है तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है। यहाँ पे आपके पास स्पेसिफाइड नंबर एंड नेचर ऑफ एपिसोड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, कैटाटोनिक है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके पास है। अदर मेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर,
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। इनको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसकी ड्यूरेशन है 2 और मोर देन 2 वीक्स। ये इसकी ड्यूरेशन सबसे डिफरेंट है आपके पास। यहाँ पे आपको 2 या 2 से ज़्यादा वीक्स रिक्वायर है, लेकिन ब्रीफ साइकोटिक में भी आपको लेस देन 1 मंथ रिक्वायर होते हैं। अब वहाँ से और इसमें क्या डिफरेंट है कि ब्रीफ साइकोटिक में सिर्फ एक सिम्टम चाहिए होती है, जो कि हमारे पास होती है डिल्यूजन, हालुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज स्पीच में से कोई भी एक सिम्टम चाहिए होती है। ठीक है, जो कि साइकोटिक सिम्टम्स होती हैं। जबकि यहाँ पे आपके पास जब शिजो अफेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होंगे। कम्बिनेशन किस किस का होगा? डिप्रेशन का प्लस आपके पास साइकोटिक सिम्टम्स का, यानी जिसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस आ जाती हैं, इन दोनों का कम्बिनेशन होगा, तब ये शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वीक्स की होती है। स्पेसिफायर्स की बात करें आप तो यहाँ पे आपके पास बाइपोलर, डिप्रेसिव, कैटाटोनिया, नंबर एंड नेचर ऑफ एपिसोड्स आ जाती हैं। अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके पास अदर मेडिकल डिसऑर्डर, मेडिकल कंडीशन, साइकोटिक और शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है आपके पास डिसऑर्डर, वो आ जाता है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर। इसकी ड्यूरेशन जिस भी डिसऑर्डर में आप देखेंगे, इसकी ड्यूरेशन आपके पास 1 मंथ ही होती है। इसका क्राइटेरिया आपके पास 5 है। रिक्वायर 1 या 2 सिम्टम्स ऑफ क्राइटेरिया ए एंड 2/2 सिम्टम्स ऑफ क्राइटेरिया बी। 1 सिम्टम क्या होगी कि आप देखें कि इसकी हिस्ट्री में आपको वो सब्सटेंस अब्यूज़ की जो आपके पास होनी चाहिए, एविडेंस प्रेजेंट होने चाहिए, और इसी तरह आपके पास क्राइटेरिया बी की दोनों सिम्टम्स प्रेजेंट होनी चाहिए कि आप अगर उसके टेस्ट वगैरह कराते हैं मेडिकल, तो भी उसमें भी ये चीज़ प्रूव होनी चाहिए कि ये पेशेंट जो है वो सब्सटेंस यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफायर्स आ जाते हैं विद ऑनसेट ड्यूरिंग इंटॉक्सिफिकेशन, विद ऑनसेट ड्यूरिंग विड्रॉल। ये दोनों जो स्पेसिफायर हैं, आपने ये चीज़ इसमें याद रखनी है। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस डिसऑर्डर जो होते हैं, किसी भी डिसऑर्डर का, साइकोटिक का ले लें, बाइपोलर का ले लें, आप एंजाइटी का ले लें, किसी का भी ले लें, ड्यूरेशन उसकी फ़िक्स होती है 1 मंथ की, और उसमें जो आपके पास स्पेसिफायर्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। उसके बाद आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सब्सटेंस इंटॉक्सिफिकेशन और सब्सटेंस विड्रॉल आ जाएगा। साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशंस आ जाएंगी। हमारे पास हो गए ये टोटल 6 डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो हमारे पास है, लास्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है जी साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन। अब यहाँ पे आपके पास कोई ड्यूरेशन नहीं दी हुई होती। यहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट की। जितनी ज़्यादा हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, डीपली हिस्ट्री आपने लेनी है, और फिर उसमें हिस्ट्री में अगर उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में आपको पता चलता है कि इसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो फिर आप उसको डायग्नोज करेंगे। अगर तो जो आपको केस दिया हुआ है, ठीक है, उसमें मेडिकल कंडीशन नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, और इसमें स्पेसिफाइज आपके पास है विद डिल्यूजन्स, विद हेलुसिनेशंस, इसके बाद साइकोटिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन एंड इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर। ये आपके पास टोटल 7 डिसऑर्डर थे, और इसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट ये है आपके पास जी कॉमन, बात करें कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस के, जब हम क्राइटेरिया लिख रहे होते हैं एग्ज़ाम के दौरान, तो फिर हमें जब डायग्नोज कर लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। तो जब आपके पास कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको याद होगा ना, तो आप एक कोई भी डिसऑर्डर आपके पास आ गया है शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, उसके कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप एक पेज पे पहले ऑलरेडी नोट बना के लिख लें। तो अब क्या होगा कि जब पेपर आप देने लगेंगे तो ये 4 भी आप लिख सकते हैं, किसी भी डिसऑर्डर में लिख सकते हैं। क्या है? अदर मेडिकल कंडीशन, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। इन चारों को आप टोटल जो आपके पास 7 डिसऑर्डर्स हैं, इन सब में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल को। एक केस की एग्जाम्पल जिसकी मदद से हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये टेबल हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है कि हम इसको डायग्नोज करेंगे।
किसी भी डिसऑर्डर को। नाउ हम डिस्कस करेंगे जी शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर के एक एग्जांपल को, केस एग्जांपल को। यहाँ पे हम रीड करते हैं, ये आपको एक केस दिया हुआ है। Ahmed has been admitted in the hospital for 14 days now while he recovered from his kidney replacement surgery. A nurse came to check his BP and ask about his health when Ahmed stopped responding her and staring at her with an angered look. The nurse left the room and told anyone that this patient has something wrong with him. When her family member with doctor visit the पेशेंट अहमद टोल्ड हिम, मतलब ये सारा आपने रीड कर लेना है, ठीक है। इसको केयरफुली आप 1-2 दफ़ा रीड कर लें, उसके बाद आपने पेंसिल लेके इसको अंडरलाइन करते जाना है। अंडरलाइन किस चीज़ को करना है? 2 चीज़ों को अंडरलाइन करना है। पहली चीज़ जिसको आप अंडरलाइन करेंगे वो है जी सिम्टम्स के, इसमें गिवन आपके पास सिम्टम्स कितने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप जिस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे वो है जी ड्यूरेशन, कि इसमें जो केस में ड्यूरेशन दिया हुआ है वो कितना है। तो हम देख लेते हैं, ये आपके पास ड्यूरेशन आ रहा है जी 14 डेज़ का, ठीक है। वाइल ही रिकवर्ड फ्रॉम द किडनी रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम सिम्टम्स ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये देखें जी एंगर है, एंगर लुक। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि जब उसकी फैमिली आती है, जब वो डॉक्टर विजिट करता है तो अहमद क्या कहता है, उनको बताता है कि जो नर्स आई थी इन अर्लियर, उसने क्या किया है कि स्टील किए हैं उसकी किडनी को, जो न्यू किडनी उन्होंने डॉक्टर ने रिप्लेस की थी, उस किडनी को जो नर्स आई थी उसने चोरी कर लिया है। और क्या कर दिया है कि वो क्या कह रहा है कि मुझे सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है क्योंकि नर्स ने मेरी न्यू किडनी को चोरी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्लियर है कि यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहे हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, ठीक है। डिल्यूजन्स हो रहे हैं पेशेंट को, और इसकी जो आपके पास ड्यूरेशन है वो है 14 डेज। यहाँ पे आपने देख लें, डिल्यूजन की टाइप्स पे जाना है तो चले जाएं, और इतना वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो इसके डिल्यूजन्स हो रहे हैं वो सोमैटिक डिल्यूजन्स हो रहे हैं। इसको सोमैटिक डिल्यूजन्स के अलावा आप इनको कह सकते हैं कि ये इसको डिल्यूजन्स हो रहे हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब से ऑड किस्म के या बिजार किस्म के डिल्यूजन्स होते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि मेरी किडनी उसने चोरी कर ली है विदाउट मार्क या विदाउट एनीथिंग, तो वो आपके पास आ जाएगा। या निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स जो होते हैं वो डिल्यूजन्स हैं। बेसिक चीज़ आपने देखनी क्या है कि ड्यूरेशन कितना है और सिम्टम्स कितनी है। सिम्टम्स हमारे पास नंबर ऑफ सिम्टम इज इक्वल टू यहाँ पे जो दी हुई हैं वो 1 है, और ड्यूरेशन कितना है 14 डेज। आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, जब पेपर आएगा आपके सामने, ये आपने रीड आउट कर लिया, आपने ये दोनों चीज़ें निकाल ली। अब आप क्या करेंगे कि अपने पेपर पे रफली वो टेबल जो है आपने सारा नहीं ड्रॉ करना, जस्ट आपने नेम ऑफ डिसऑर्डर्स को लिखना है, ठीक है। और उसके सामने सामने आपने उसकी ड्यूरेशन और आपने उसकी जो सिम्टम्स रिक्वायर्ड थी, नंबर ऑफ सिम्टम्स, उसको लिखना स्टार्ट करना है। अब पहली डिसऑर्डर देखें, यहाँ पे सिर्फ इसको डिल्यूजन्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर, और दूसरा हमारे पास ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर पे हमें जा रहा है क्योंकि इसमें एक ही सिम्टम है, जबकि बाकी जितने भी डिसऑर्डर है उसमें हमें 2 सिम्टम्स चाहिए, या कम्बिनेशन ऑफ 2 डिसऑर्डर्स चाहिए शिज़ोअफेक्टिव में, ठीक है। तो वो तो नहीं आ सकते, यहाँ पे सिर्फ एक सिम्टम रिक्वायर है। तो हमारे पास 2 डिसऑर्डर्स हमें हमारे माइंड में आ रहे हैं। पहला हमारे पास आ रहा है जी डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है जी ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। आप क्या करेंगे कि इन दोनों के सामने इनका ड्यूरेशन भी लिख लेंगे और इनकी रिक्वायर्ड सिम्टम भी लिख लेंगे। ड्यूरेशन डिल्यूजनल डिसऑर्डर में क्या होता है 1 मंथ का, ठीक है, ये लेस या मोर देन 1 मंथ का होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है आपके पास ब्रीफ साइकोटिक में 1 डे से लेकर 1 मंथ तक होता है, लेस देन 1 मंथ होना चाहिए, ठीक है। इसमें लेस देन 1 मंथ, पूरा 1 मंथ नहीं होगा, ठीक है। और जबकि रिक्वायर्ड सिम्टम्स यहाँ पे हमारे पास डिल्यूजन की रिक्वायर्ड सिम्टम्स एक ही होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ हेलुसिनेशन भी पेशेंट को आ सकती है, लेकिन एक ही रिक्वायर्ड सिम्टम्स। जबकि यहाँ पे भी जो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, यहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड सिम्टम्स कितनी चाहिए, एक ही चाहिए, ठीक है। तो दोनों की नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिम्टम्स सेम है, तो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास गिवन सिम्टम भी एक ही है,
तो सिम्टम्स से हमारे पास जो डिफरेंशियल है वो नहीं आया, तो हम किस पे चले जाएंगे, ड्यूरेशन पे चले जाएंगे। ड्यूरेशन देखें जी, आपके पास जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर का है वो मोर देन 1 मंथ या 1 मंथ होना चाहिए, जबकि ब्रीफ साइकोटिक में 1 डे से लेकर लेस देन 1 मंथ होना चाहिए। तो 14 डेज जो हैं वो ब्रीफ साइकोटिक में आएगा, यहाँ पे आपके पास लेस देन 1 मंथ, जबकि 1 डे से ज़्यादा है और लेस देन 1 मंथ आपके पास आ रहा है। तो आप इसको डायग्नोज कर देंगे कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, और यहाँ पे पेशेंट को जो है वो डिलीजन्स की सिम्टम्स आ रही हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपके पास केस आता है तो आप इस तरीके से इसको जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। और इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे कि जो प्रीवियस टेबल्स हमने डिस्कस किए हैं, आप उस तरह से हर डिसऑर्डर का टेबल बनाते जाएं, और जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो आप उनको रिवाइज करके देन उससे हेल्प ले सकते हैं, और एग्ज़ाम में आप इस तरह से किसी भी केस को, किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन साइकोटिक एंड स्किज़ोस्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। आई होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।